गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपका लेसन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उद्योगीकरण का युग, यानी कि उद्योगीकरण, एक नए युग की शुरुआत। उद्योगीकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उद्योग का विकास हुआ, नए नए उद्योग आए सामने। ठीक, सबसे पहले इसमें एक ईटी म्यूजिक कंपनी थी, जिसने 1900 में अपने एक चित्र पर जैसे नई सदी का युग लिखकर एक ऐसा उसके किताब के ऊपर ऐसी चित्रकारी की जिससे ये लग रहा था देखकर कि ये चाह रहे हैं कि हम ऊंची उड़ान उड़ें, यानी कि उद्योगों को लेकर। ठीक है, एक नए विकास की रचना करें, एक नया विकास हो। ठीक, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, जितने भी युद्ध हुए, उन सब ने देश में बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी और उद्योगों को स्थापित करना एक नए सिरे से काम करना था, एक नई शुरुआत करनी थी, एक नई तकनीक का विकास करना था। औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करें तो उद्योगीकरण थे जो वो अक्सर कारखानों का विकास कर ही उदय उनका हो सकता था। अगर कारखाने विकसित हो तभी उद्योग भी चले, तभी उनका विकास हो, चीज़ों का विकास हो, उद्योगों में नई नई चीज़ें सामने आए, नई नई चीज़ें बने, तो उन उद्योगों का पता चलता है कि किस उद्योग से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। प्राच्य शब्द का अर्थ लगाएं तो ये एशिया देशों से संबंधित था। इसमें आदि उद्योगीकरण भी थे, यानी कि कुछ ऐसे उद्योग थे जो कंपनी शुरू होने से पहले जिनका विकास हो चुका था, कि कारखाने अभी स्थापित भी नहीं हुए थे, लेकिन उन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका विकास किया जा चुका था। कारखाने का उदय, जगह जगह नए नए कारखाने बनाए गए। उन कारखानों में क्या था, कई तरह के उद्योगों की स्थापना हुई। जैसे कपड़ा लगा लो, कपास का जो उद्योग है वो सबसे पहला उद्योग था जो इंग्लैंड में शुरू किया गया 1730 के दशक में, 1730 के दशक में। कपास से तरह तरह के धागे बनाए गए। ठीक है, उन धागों से क्या हुआ, उन धागों से कपड़ा बुनाई की गई, नई नई तरह के कपड़ों का विकास हुआ, कारखानों का विकास हुआ। कहीं जूट से कपड़ा बनाया जा रहा है, कहीं रेशम से कपड़ा बनाया जा रहा है। तो इन कारखानों में जो सबसे पहले अगर विकास की बात करें तो हमारे सामने कपड़ा उद्योग सबसे सामने आता है, सबसे पहले, कि उसका विकास सबसे पहले हुआ। तो औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार, अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले उसका विकास देखते हैं किस तरह हो रहा है। अगर कोई भी काम शुरू करते हैं उसका धीरे धीरे विकास होना संभव है, ये नहीं कि एकदम ही उसका विकास शुरू हो जाए। जो हमारा अगर सूती कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़े उद्योग की बात की जाए तो ब्रिटेन में बहुत फला फूला ये उद्योग, सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में जो सूती उद्योग था उसका विकास हुआ। यहाँ तक कि करोड़ों पौंड तक इसका विकास हो चुका, इतना कम कपड़ा इन्होंने तैयार किया, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। ठीक, और इसमें कपड़ा ये नहीं कि एक कपड़े को लेकर, एक कपड़े से कई तरह के आगे कपड़े बनाए जाते थे, धागे बनाए जाते थे, हाथों से काम होता था। ठीक है, हाथ का श्रम होता था इसमें। ठीक है, हाथ की शक्ति लगती थी, मजदूरों के द्वारा कपड़े की बुनाई होती थी। ठीक, तो मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम मिलता था, लेकिन काम के बदले उन्हें उनका जो मुआवजा था, जो उन्हें कीमत दी जाती थी, वो नहीं दी जाती थी। उसके बाद जैसे स्पेल्टर है, ये भी एक तरह का कपड़ा था। ठीक है, स्पेल्टर में क्या होता था, स्पेल्टर कपड़ा था, फुलर कपड़ा था, यानी कि उनकी बुनाई की जाती थी कपड़ों की, हाथ से चुनटे बनाई जाती थी। यानी कि जितने भी उद्योगों का विकास या मजदूरों को काम मिलते थे तो वो कपड़ों के कारखाने में अधिकतर ही काम उन्हें मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कारखानों में मशीनों का आना शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की स्थिति और मजदूरों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जिस धागे को कई कई मजदूर लग कर बनाते थे इकट्ठा, उसको बनाने में उनका समय लगता था, अब उन्हीं धागों को एक मशीन कुछ ही समय में बहुत सारा इकट्ठा ही बना देती थी, जिससे मजदूरों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मजदूरों से काम छिन गया। ठीक है, तो मजदूरों के लिए काम नहीं बचा। ठीक,
बेशक तरक्की हुई उद्योगों की, लेकिन मजदूरों का काम उनके हाथ से जाता रहा। भारतीय कपड़े का युग, उसके बाद जैसे इंग्लैंड और ब्रिटेन में कपड़े का उद्योग हुआ तो हमारे भारत में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया। हमारे बंदरगाहों से कपड़ा निर्यात भी होता था, आयात भी होता था। ठीक है, बहुत सारा कपड़ा, कई कई टनों के टन कपड़ा यहाँ से भेजा जाता था धागे से तैयार करके, और बाहर से भी कुछ कपड़ा मंगाया जाता था। लेकिन जो यूरोपीय कंपनियां हैं उन्होंने हमेशा ही हमारे भारतीय जो उद्योग थे उनसे बहुत कुछ हासिल किया। हमारे उद्योगों को उन्होंने कच्चे माल के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सस्ते दामों में खरीद कर अपने देशों में महंगे दामों में भेजा। बुनकरों का क्या हुआ, जो कपड़ा बुनते थे उनकी जगह तो मशीनों ने ले ली। ठीक है, जो बारीकी काम होता था, ठीक, उसके लिए मजदूर रखे जाते थे, लेकिन उन मजदूरों के ऊपर भी गुमाशत होते थे, यानी कि एक तरह के सिपाही होते थे जो बुनकर यानी कि जो काम करने वाले होते थे मजदूर, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करते थे वो, कि ये काम कैसा कर रहे हैं। कई बार तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। ठीक है, काम अधिक लिया जाता था और मजदूरी उनसे कम ली जाती थी। तो वो कंपनियों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन चीज़ों का। भारत में मानचेस्टर भी एक ब्रिटेन का बहुत बड़ा उद्योग है कपड़े का। ठीक है, इसका उद्योग जो था कपड़े का यह हुआ ब्रिटेन में, लेकिन ये एक तरह का कपड़ा ही माना जाता था मानचेस्टर। भारत में भी इसका आगमन हुआ। ठीक है, तरह तरह के इससे आगे रेशे तैयार किए गए, कपड़े बनाए गए। ठीक, फैक्ट्रियों का आना, तो ये नहीं, जब धीरे धीरे जैसे उद्योगों का विकास हुआ तो हमारे भारत के व्यापारियों ने भी, जो उद्यमी थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी अपने उद्योग स्थापित फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, जिसमें से बहुत बड़े जैसे A.N. टाटा, ठीक है, हुकमचंद, ये बड़े बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, अपनी पूंजी लगाई और अपना माल तैयार करवाया मजदूरों से। अब उन्हें ये था, जो कंपनियां थी, कि मजदूर लाए कहाँ से। ठीक है, पहले जो मजदूर थे वो अंग्रेज़ों वाली फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते थे। अगर उन्हें वहाँ से लाया भी जाता था तो उन्हें जो उनकी कीमत, उनके काम करने की जो उन्हें दी जाती थी पगार वगैरह, तो वो उन्हें बहुत कम दी जाती थी, जिनसे उनका गुजारा भी नहीं होता था। काम अधिक लिया जाता था उन लोगों से। उद्योगिक विकास का अनूठापन, अगर उद्योगिक विकास की बात की जाए तो इस सदी में जो ये सदी चल रही थी इसमें उद्योगों का विकास तो बहुत हुआ। जो भारतीय मिलें थी वहाँ धागे का काम हथकरघा हाथ से भी होता था, बुनकर कपड़ा भी बुनते थे, मशीनों से भी काम होता था। लेकिन जो ज़्यादा काम, अधिकतर काम लिया जाता था वो अब मशीनों के हाथों से ही लिया जाता था। तो जिससे मजदूर या जो काम करने वाले थे, बुनकर थे, उनके पास काम एक ख़त्म ही हो चुका था। लघु उद्योग यानी कि पहले लघु यानी कि छोटे उद्योग, छोटी फैक्ट्रियों से काम शुरू हुआ। जैसे धीरे धीरे काम बढ़ा, इजाफा होने लगा, तो जो व्यापारी थे उन्होंने अपने काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटी फैक्ट्रियों की जगह बड़ी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। पहले थोड़ा धागा बनता था, फिर धागे से आगे कपड़ों की बुनाई होने लगी। ठीक है, सूती कपड़ा बनने लगा, साड़ियाँ बनने लगी तरह तरह की। तो फैक्ट्रियों में ये काम बहुत अधिक कपड़े का बढ़ गया था। वस्तुओं के लिए बाजार, तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ चुकी थी। जैसे जैसे व्यापारियों को उद्योग का पता चलने लगा, उन्होंने अपनी मांगें उठाई। ठीक है, जगह जगह उन्होंने बाज़ारों में अपनी चीज़ों को फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें चित्तर आ गए आपके राजा महाराजाओं के कपड़ों। जो मानचेस्टर का कपड़ा था, उद्योगपति उनके ऊपर चित्र बनवाते थे। जैसे राधा कृष्ण का चित्र बना दिया, कान्हा की तस्वीर बना दी, ठीक है, राजा की तस्वीर बना दी, किसी देवी देवता की तस्वीर बना दी। यानी कि अगर उद्योगों की बात की जाए तो कपड़े को लेकर उद्योग बहुत फला फूला। यानी कि उद्योगीकरण में अगर किसी उद्योग की बात की जाए तो सबसे पहले कपड़ा ही ऐसी चीज़ थी जिसको लोगों ने उद्योग में लाया। तो ये आपका बेटा लेसन है, इसको रीड करवाया है, अच्छे से समझना है इसको। इसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।